प्रश्नावली 2.2 पढ़ने से पहले उससे संबंधित हमको सूत्र देखना पड़ेगा और उससे संबंधित उदाहरण भी हमको देखना पड़ेगा, तब हम प्रश्नावली को लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उससे संबंधित सूत्र क्या 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 उसमें हमको उपयोग करना है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले है रैखिक बहुपद। ठीक है, जो आपका अध्याय है वो तो बहुपद है। ठीक है, अभ्यास जो है चैप्टर है उसका नाम बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स है, बट अब उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, रैखिक बहुपद। तो आपको हमने बताया था रैखिक बहुपद मतलब होता है ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात केवल एक हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ ये जो रूप है, ठीक है, ax प्लस बी, वो एक रैखिक बहुपद है और इसमें चर जो यक्स है उसकी घात एक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये कहीं ना कहीं रैखिक बहुपद का एक प्रारूप है। ठीक है, मूल समीकरण जिसे हम बहुपद कह सकते हैं इसे। अब इसका मान लो आपको आंसर निकाला। ठीक है, एक चीज़ एक होता है कि मतलब आपका इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना ये है कि जो बहुपद है, ठीक है, उसके शून्यकों को निकालना। शून्यक बोले तो उसका आंसर। ठीक है, और दूसरा बोलेगा आपको उनके गुणांकों का संबंध। ठीक है, तो शून्य क्या होते, गुणांक क्या होते। तो सुनिए, शून्य का मतलब उसका वो यक्स का वो मान या चर का वो मान जो इस दिए गए समीकरण को या बहुपद को संतुष्ट कर दे। ठीक है ना। और गुणांक क्या होता है भाई, गुणांक हमने बताया था पहले चैप्टर में। ठीक है, कि गुणांक मतलब इसी उसमें अध्याय में बताया था हमने कि गुणांक जैसे यक्स का यहाँ पर गुणांक अगर देखा जाए तो यक्स का गुणांक आपका ए है। ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पर बोला जाए कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर ए है और यहाँ यक्स का गुणांक केवल बी है। ठीक है, तो ये है गुणांक यानी किस अंक का गुणा हुआ है। ठीक है, तो ये गुणांक और शून्यक होते हैं, दो चीज़ें। क्लियर। अब हमको इसी से रिलेटेड निकालना, तो मान लो आपको शून्यक निकालना है, तो भाई देखो आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है तो इस पूरे को यानी ए एक्स प्लस बी को जीरो के बराबर दिखाओगे। क्यों? क्योंकि शून्यक निकालना है यानी आंसर निकालना है। तो हम देखो ए एक्स प्लस बी को जब जीरो के बराबर करते हैं और बी को उधर ट्रांसफर करते हैं तो वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो ए एक्स बराबर माइनस बी। ठीक है, और जब केवल x का मान निकालेंगे तो a को आप b के बाई कर देंगे। ठीक है, तो x का जो रियल वैल्यू निकला वो क्या है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, या हम कहें इसी को माइनस बी बाई ए को हम कहीं ना कहीं ऐसा तो लिख सकते हैं क्या, देखिए माइनस बी बाई ए, है ना। अब देखिए, अब इसी से संबंधित आपको द्विघात समीकरण का आपका बहुपद, ठीक है, या द्विघात बहुपद का आपका ऐसे शून्यक निकालना है और उसके बाद उनके मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल। ठीक है, ये सब कैसे आपको करना ये थोड़ा देखते हैं। अब हमारा अगर हम लेते हैं द्विघात बहुपद जिसका मानक रूप है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी को हमको थोड़ा सा देखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है आपका, देखो पहली बात तो हमको इनका शून्यक निकालना, दूसरी बात क्या होता है कि इनके जो गुणांक हैं उनको भी देखना। तो हमारा शून्यक जैसे आप निकालते हो कि भाई जैसे हमारा यहीं कहीं कोई समीकरण बन जाता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कोई समीकरण, यहाँ देखिए कोई हमने समीकरण बनाया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, तो उसको अब उसके बाद लास्ट टाइम हम उसको फैक्टराइज किया कि गुणा कराने पे 6 दूना 12 और जोड़ने पे 8। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 6 और 2 वो संख्याएँ होंगी, तो 6 2। अब उसके बाद लास्ट टाइम हमने जब फैक्टराइज किया तो हमारा कहीं ना कहीं x-1 और x-3 और 2 बाहर कॉमन था। ठीक है, ये आपका फैक्टराइज करके आया या गुणनखंड आया। ठीक है, उसके बाद आप शून्यक निकालते हो तो एक बार x-1 को 0 के बराबर लिख देते हो, जिससे कि x को 1 को उधर ट्रांसफ़र करके x का मान 1 हो जाता, और एक बार x-3 को 0 के बराबर दिखा के 3 को उधर भेजे तो आपका x का मान 3। ठीक है, चूंकि भाई ये द्विघात समीकरण इस नाते इसमें 2 मान निकलेंगे। ठीक है, या द्विघात बहुपद है तो 2 आंसर निकलेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद यहाँ था तो भाई उसका एक ही हल था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी घात 1 था तो यानी मान आंसर 1 आएगा, और यहाँ चूंकि द्विघात बहुपद है इस नाते इसके 2 मान आएंगे। ठीक है, अब जो दोनों मान आएंगे, ठीक है, यक्स के, वो आपका क्या होगा, अगर उन दोनों को हमारा जोड़ा जाए। अब यहीं पे आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है, करा कि अगर दोनों शून्यकों को हम जोड़ें या योग करें, दोनों मतलब शून्यकों का योग, तो हमारा माइनस बी बाई ए। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस आपको लगाना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, और
बी यानी यक्स का गुणांक और बटे ए अर्थात यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी शून्यकों का योग हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस, देखिए बाहर माइनस हर बार लिखना है ऊपर, ठीक है, और कोष्टक के अंदर यक्स का गुणांक माइनस, फिर सुनिएगा माइनस कोष्टक के अंदर यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये क्या है, शून्यकों का योग, ठीक है। अब मान लीजिए आपके शून्य अल्फा प्लस बीटा है, तो भाई उनको ऐसा भी तो लिख सकते हो, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस इन ब्रैकेट्स यक्स का गुणांक और बटे क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, पूरे के बटे। अब यही चीज़ आपके जो शून्य निकले, ये तो जोड़ने पे आपका क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, या हम ऐसा कहें कि यक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन उन्हीं शून्यकों को अगर हम गुणा कराएं, ठीक है, यानी शून्यकों का गुणनफल, तो हमारा क्या होगा, तो हमारे लिए वो होगा सी बाई ए, अर्थात अचर पद। सी क्या है, देखो यहाँ अचर पद है, ठीक है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या है, ए है भैया यक्स स्क्वायर का, देखो यहाँ ए है यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो हम शून्यकों का गुणनफल जब हमको कहेंगे तो हम सी बाई ए कहेंगे, या अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। एक बात क्लियर आप ध्यान से सुनिएगा, हमेशा ए नीचे रहना है, ठीक है, चाहे शून्यकों का योग है और चाहे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। और आपको पता है कि भाई ए हमेशा समान होगा। अब शून्यकों का योग जब होगा तो ध्यान में रखिएगा, योग में आपको माइनस बी बाई ए लगाना है, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल जब है तो सी बाई ए कर लीजिए, ठीक है, सिंपल है अपने समझ से। ए हमेशा दोनों के नीचे रहना है, ठीक है। आज गुणनफल है, ठीक है, तो सी ले लीजिएगा, अदरवाइज अगर योगफल है तो माइनस बी ले लीजिए, माइनस बी हमेशा होना चाहिए, ठीक है, योगफल में माइनस लगा होना चाहिए। फिर देखिए, अच्छा मान लीजिए अब भाई आपने एक मूल मतलब या जो आपका शून्य का अल्फा एक बीटा है, तो उनको अगर हम गुणा कराएं अल्फा इंटू बीटा, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या आएगा, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसी से संबंधित हमको सवाल लगाने हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका पहला वीडियो।